Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So आज हम फिर से आ चुके हैं अपने बाकी 15 idioms को लेकर के। तो idioms and phrases के इस सीरीज़ को आप लोग enjoy करिए और पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब चलते हैं इस वाले टॉपिक की तरफ और बाकी के 15 idioms हम पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो नेक्स्ट सेट है ईडियम का वो है कैप इट ऑल मीन्स टू फिनिश इट ऑल, यानी कि जिस चीज़ को ख़त्म कर देना। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि जैसे ही हम लोग के ईडियम्स हो जाते हैं हम लोग सीधा चलते हैं उसके एप्लीकेशन पे, यानी कि उसके सेंटेंस पे चलते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आपका ईडियम है उससे क्या सेंटेंस बनेगा। तो कैप इट ऑल का मतलब है टू फिनिश समथिंग, या किसी चीज़ को ख़त्म करना, फिनिश करना। ना 47th इज क्राइड विद आइज आउट। क्राइड विद आइज आउट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा रोना, यानी कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा रोना आए, कोई ऐसी चीज़ आपकी गुम हो जाए जो आपको बहुत पसंद थी या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप एकदम ऐसे रोते हो, तो क्राइड अ लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा रोना। सो क्राइड विद आइज आउट मतलब बहुत ज़्यादा रोना, जैसे कि ये बच्चा रो रहा है। नाउ कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब है टू टेक द ब्लेम फॉर समथिंग इवन दो यू डिडंट डू इट, यानी कि कुछ मतलब ब्लेम ले लेना अपने ऊपर जबकि आपने वो किया भी नहीं हो, या फिर आप पार्टली एट फॉल्ट हो, यानी कि आपकी थोड़ी बहुत गलती हो, पूरी गलती भी ना हो लेकिन फिर भी आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया हो, तो उसे कहते हैं कैरी द कैन, यानी कि ब्लेम को अपने ऊपर ले लेना। नाउ 49th इज टू एग ऑन। टू एग ऑन मतलब टू इंसाइट या टू अर्ज, किसी को भड़काना किसी चीज़ के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि ये तुम्हारे शब्द नहीं है, ये तुम्हें पक्का कोई भड़का रहा है टाइप्स, ऐसा कुछ। तो इसी को कहते हैं हम टू एग ऑन, यानी किसी को उत्तेजित करना, किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। नाउ 50th इज ड्राइव अ वेज बिटवीन, यानी कि टू ब्रेक अ रिलेशनशिप बिटवीन टू, यानी कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गई है। सो इस तरह से आप इस वर्ड को समझ सकते हो। एंड 51th इज डांस टू द ट्यून, यानी कि ट्यून पे डांस करना, यानी कि टू ऑलवेज डू वट समवन टेल्स यू टू डू, यानी कि वो चीज़ करना जो आपसे किसी ने कही हो। होता है ना कि मतलब तुम उसके इशारों पे नाचते हो टाइप्स, तो यही है, होता है डांस टू द ट्यून, यानी कि जो ट्यून है, जो धुन है उस पे नाचना, यानी कि जो आपसे कुछ कहे तो आप वो ही करते रहो। टू ऑलवेज डू वट समवन टेल्स यू टू डू, समवन एल्स मतलब जो दूसरा इंसान है वो आपको बोल रहा है एक चीज़ करने के लिए। नाउ ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब है फैंसी क्लोथ्स को पहनना, वेयरिंग फैंसी क्लोथ्स मतलब हमेशा ड्रेस्ड अप टू नाइन्स यानी कि फैंसी क्लोथ्स पहनना मतलब हमेशा अप टू द वो रहना, अप टू द डेट रहना, हमेशा मतलब प्रेजेंटेड रहना टाइप्स। सो फैंसी क्लोथ्स पहनना यानी कि हमेशा वो ड्रेस्ड अप रहती है टू द नाइन्स, यानी कि ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े जो होते हैं ना वो फैंसी क्लोथ्स पहनती है, तो ये उसका मीनिंग होता है। 53rd इज टू गेट इन अ वे। टू गेट इन अ वे ये ईडियम जो है, मतलब कुछ ईडियम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ कर लेते हैं। टू गेट इन अ वे इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना, यानी कि रुकावट पैदा करना, कि आपके रास्ते में जैसे कोई आ गया, तो रास्ते में इन द सेंस वो नहीं कि आप कहीं जा रहे हो तो कोई आ गया तो उसने रुकावट पैदा कर दी। वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई काम करने जा रहे हो तो किसी ने आपको टोक दिया, या कोई काम करने जा रहे हो वो आपका नहीं हुआ, और कोई किसी चीज़ की वजह से, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई नॉन लिविंग कोई लिविंग कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके रास्ते में आ जाए, यानी कि वो आपके काम में अड़ंगा पैदा करे, तो उसी को बोलते हैं टू गेट इन अ वे। नाउ टू फॉल इन विद मीन्स टू अग्री विद, एंड टू फुट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल। सो नॉर्मली जब आप बिल को पे करते हो, वो नॉर्मली भी बोल सकते हैं टू पे द बिल, बट टू फुट द बिल मतलब पे करना, पेमेंट ही करना बिल की। टू फॉल इन विद मतलब जब आप किसी के साथ एग्री होते हो। सो ये थे हमारे 10 ईडियम्स, इसके बाद 5 ईडियम्स और हैं, बट इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। कैपिटल का मतलब होता है टू फिनिश, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना। क्राइड विद आइज आउट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रोना, एक्सेसिव अमाउंट में रोना, क्राइड अ लॉट। कैरी द कैन का मतलब है अपने ऊपर ब्लेम ले लेना जबकि आपने वो चीज़ की भी नहीं है। टेक द ब्लेम फॉर समथिंग इवन दो यू डिडंट डू इट, या फिर आप पार्टली एट फॉल्ट हो, मतलब थोड़ी सी आपकी गलती हो। एंड टू एग ऑन का मतलब है आपको किसी ने इंसाइट कर दिया, अर्ज कर दिया, उकसाया, भड़काया टाइप से वाला। देन ड्राइव अ वेज बिटवीन का मतलब है कि रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना दो लोगों के बीच में। डांस टू द ट्यून का मतलब है कि वही करना जो आपसे कोई दूसरा इंसान कहे। टू ऑलवेज डू वट समवन टेल्स यू टू डू, जो आपसे कोई कुछ कहे तो वही चीज़ करना, किसी के इशारों पे नाचना एंड ऑल। नाउ ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स यानी कि फैंसी क्लोथ जो है वो पहन के रखना। टू गेट इन द वे यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट पैदा हो जाए, आपके कोई भी काम आप करने जा
जा रहे हो तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। टू फॉल इन विद मतलब टू अग्री विद, किसी के साथ आप अग्री कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर आप सहमत हो। एंड टू फुट द बिल, इसका मतलब होता है टू पे द बिल सिंपली। नाउ 56th इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखो ये हम बचपन से कहते हैं ना, मतलब हमने सुना भी होगा, ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं कि अब क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब टाइप्स ना, ऐसा कुछ मुहावरा था कि अब मतलब ऐसे ही कुछ था, मुझे अभी वो हिंदी वाला मुहावरा याद नहीं आ रहा, बट ये वही है जो 56 है, वो वैसा ही कुछ है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि अब तो मिल्क जो है वो स्पिल्ट हो गया ना, अब तो मिल्क गिर गया है, अब क्या करोगे। तो वही है कि अब चिड़िया तो चुग गई ना खेत, अब क्या बचा तुम्हारे पास, कोई ग्रेन तो बचेगा नहीं। तो वही है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि अब जो हो चुका है उस पर क्या रोना। व्हेन समथिंग बैड हैपन्स एंड नथिंग कैन बी डन, तो अब तो बुरा हो चुका है, अब तुम इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे। सो नथिंग कैन बी डन, तो उसको कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नाउ 57th इज एंटरिंग द 80th बर्थडे एंड सेलिब्रेटिंग द 80th बर्थडे का इसका मतलब होता है कि अपना 80वां जन्मदिन मनाना, शायद इसे गोल्डन जुबली भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई अगर अपना 80वां जन्मदिन मना रहा है, मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई अपना 80वां जन्मदिन तो बनाए ही, या उससे आगे भी बनाए, वो अच्छी बात है। सो एंटरिंग द 80th हॉटबीट का मतलब है अपना 80वां जन्मदिन मनाना, सेलिब्रेटिंग द 80th बर्थडे। उसके बाद है 11th आवर डिसीजन। देखो 12 आवर होते हैं, मतलब ऐसा आप मान लो कि वैसे 24 आवर्स होते हैं, बट आप ऐसे मान लो 12 आवर डिसीजन, जैसे मान लो 12 ही घंटे हैं, बट आपने 1 घंटे पहले अपना डिसीजन लिया है, तो उसी को कहते हैं 11th आवर डिसीजन। मेरे कहने का मतलब ये है लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने 11 बजे डिसीजन लिया, ये वो नहीं है। 11th आवर डिसीजन का मतलब है डिसीजन दैट इज मेड एट द लास्ट पॉसिबल मिनट, कि मतलब आपने तुरंत थोड़ा ही समय लिया और डिसीजन ले लिया, मतलब कोई चीज़ होने से पहले आपने डिसीजन ले लिया, तो उसको हम 11th आवर डिसीजन कह लेते हैं। वैसे तो 24 आवर्स होते हैं, राइट, बट ऐसा आप मान लो कि जैसे 12 ही घंटे हैं और उस थोड़ा पहले आपने डिसीजन ले लिया, मतलब कोई काम होने से पहले थोड़ा डिसीजन आपने ले लिया, उसको 11th आवर डिसीजन कहते हैं। मतलब डिसीजन दैट इज मेड एट द लास्ट पॉसिबल मिनट, एकदम लास्ट के जो बच्चे कुछ एंड वक्त पे, जिसको हम कहते हैं ना एंड वक्त पे डिसीजन लेना, तो ये वो होता है। नाउ 59th इज एंड इन स्मोक, यानी कि टू बियर नो रिजल्ट, कोई चीज़ धुआं हो गई, मतलब टू एंड इन स्मोक, या एंड इन स्मोक का मतलब होता है कि कोई रिजल्ट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं निकला। एंड द अर्थ शैटरिंग इज एक्सट्रीमली ट्रोमैटिक और वेरी सरप्राइजिंग, जैसे मान लो कि किसी का क्या बोलते हैं डिमाइस हो जाए, मतलब कोई किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर किसी इंसान को छोड़ के चले जाए, या कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मतलब किसी का XYZ कुछ भी हो जाए, मतलब आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, तो वो केस बहुत ट्रोमैटिक होता है, एक्सट्रीमली ट्रोमैटिक, मतलब किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो अगर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी की लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट वुड बी अर्थ शैटरिंग फॉर यू गाइज, राइट। तो ये बहुत ही अर्थ शैटरिंग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। अर्थ शैटरिंग जैसे कि मतलब अर्थ हिलती है ना, अर्थ पे कंपन आता है, जिसको हम कहते हैं भूकंप, यानी कि जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, तो अर्थ शैटरिंग एक्सपीरियंस था वो, मतलब उसके लिए वो ट्रेजेडी भरा भरा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस था। सो ये थे हमारे कुछ 15 ईडियम्स अगेन। तो सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।